एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ये पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। सो हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्या करना है, कैसे चीज़ें को क्वेश्चन है आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज है आपका, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, विच टुगेदर वेट 1 ग्राम। सपोज है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक। टोटल इसका करने जब आपने इसका वेट मेजर किया, जब आप इसका वेट मेजर कर रहे हैं तो वो इक्वल टू आ रहा है 1 ग्राम, ठीक। तो वेट आपका 1 ग्राम है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने। सो ये क्वेश्चन है आपका, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, उसका नंबर बताना है आपको, जो टोटल 1 ग्राम बनाए। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं कैसे करना है। डन, चलिए देखते हैं। ये यूनिटरी मेथड जैसे होता है आपका क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का है। तो सबसे पहले आपको बताइए कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 क्या केजी। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपका 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। आपसे पूछा गया है 1 ग्राम का मास ऑफ 1 ग्राम पूछा है। 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, कैलकुलेट करिए, इनको केजी में कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी। ऐसे लिख सकते हैं हम, नोट कर लीजिए पहले कितना केजी है। नोट हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से समझिए इस तरीके से। आपने क्या देखा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो क्या मतलब हुआ 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी में नंबर ऑफ कितना, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो हम सबसे पहले 1 केजी के लिए निकालते हैं। 1 केजी के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ठीक। हमें बताना किसका है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी का। ये कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, नीचे केजी है ऊपर केजी है, केजी से केजी आपस में कट गया। कैलकुलेट करिए कितने आ रहे हैं इसको कैलकुलेट करने में। पहली बात, जब इसको ऊपर भेजोगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। इसको मैं रेज कर लूँगा, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये माइनस में है, ऊपर आके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 9.1, ठीक है, 9.1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू प्लस में ही आएगा। 31 में से 3 माइनस कीजिए, प्लस 29, प्लस 29 आ गया। इसको अब सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है ये,
जब आप 1 को 9.1 से डिवाइड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पॉइंट हटाएंगे तो उसका जीरो आएगा, जीरो आएगा ना। 91 को डिवाइड कीजिए 10 से, कीजिए, पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा ना, यानी डिवाइड करने पे कितना आएगा 91, यहाँ 8 आ गया, ठीक। ये 0.1 into 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही, 0.1 इलेक्ट्रॉन ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब एक नंबर को आप आगे खिसकाओगे तो 1 into 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का एक और पार्ट है, फिर उस पे आते हैं। सो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमने 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने देखा था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अब सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, यूनिटरी मेथड यहाँ भी लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, क्या मास कैलकुलेट करना है और चार्ज कैलकुलेट करना है। वहाँ 1 ग्राम में कैलकुलेट करना था, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है ना। सबसे पहले वो 1 मोल होता क्या है देखते हैं। 1 मोल होता क्या है? 1 मोल मतलब एक समझिए, मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब ढेर होता है, ठीक है, एक ढेर होता है, उसको आप हीप कहते हो, वो होता है। सपोज अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे हैं, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर ढेर रखा हुआ है, इसमें टोटल जो भी चीज रखी हुई है उसकी वैल्यू 6.022 × 10 to the power 23 है, ठीक। अगर गिनने पे इतनी सारी चीजें आएंगी तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। तो अगर केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज में तो उसको हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा और उसके ऊपर चार्जेस कितने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, आगे मैं बताती हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही होगी ना, आसपास सब्जी वाला घूम रहा है, ठीक है। तो करिए, ठीक है, देखते हैं। अभी मैंने बताया था मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अरे मास के पहले ना, उससे पहले मास करना है, ठीक है। एक मास पे इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अभी बता रहा है 9.11 × 10 to the power -31 kg, ठीक है। एक चीज और, कैलकुलेशन जो भी है यहाँ पे आपकी 8th 9th वाली कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन आप खुद करोगे तभी आपको आएगा। यहाँ कोई बुक से आप नोट कर लेते हो, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, हाँ आंसर तो आ जाएगा, बट यू हैव टू डू इन योर एग्जाम। तो आपको एग्जाम में करने के लिए आपको आना चाहिए ना, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे इतने तुम्हारे केजी आता है, इतना उसका मास आता है। अगर मैं मार्क करूं मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल यानी कितना 6.022 10 to the power 23, इतने के लिए लिखना होगा, थोड़ा
अगर ज़्यादा के लिए क्या रखते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 9.11 इंटू 10⁻31 kg को मल्टीप्लाई करोगे 6.022 10⁻23 से। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बताइए, जो भी आता है केजी में है ना, एक ही यूनिट है केजी में का। कैलकुलेट करिए बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है कैलकुलेट करेगा। इसको माइनस कीजिए सबसे पहले। 10 कितना आएगा, 31 + 23 का कितना आएगा, कुछ माइनस कितना आएगा, -8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए बताइए कितना आ रहा है। 6.022 को मल्टीप्लाई कीजिए 9.11 से, 2206 2206 18 19 154। ये आपका आ रहा है कैलकुलेट करने पे 2 4 10 6 16 8 5 और 4 5 एंड 4 कितने पॉइंट, 3 तो 5 3 तो 5 ना। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 54.8 इंटू 10⁻, देखिए 5 से ज़्यादा टिक नंबर आगे बढ़ जाता है तो 55 लिख लीजिए इसको, ठीक। 10⁻⁻8 kg